महायुति और एमवीए में शहर की 36 सीटों के लिए वर्चस्व की जंग। इस बार कौन होगा मुंबई का किंग? मुंबई की 5 सीटों पर हाई वोल्टेज मुकाबला। मुंबई की कुल 36 विधानसभा सीटों पर 420 से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी दोनों देश की आर्थिक राजधानी में वर्चस्व की लड़ाई में आमने सामने हैं। दो प्रमुख क्षेत्रीय दल शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के बाद मुंबई में अपनी ताकत का आकलन करने के लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए गठबंधन के बीच यह पहला आमना सामना होगा। दरअसल मुंबई की 36 सीटों में से 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन महाविकास अघाड़ी में शामिल होने के बाद वह इस बार सिर्फ 11 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी मुंबई की 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन में मुंबई की 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और 1 सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी गई है। आपको बता दें कि एनसीपी ने 2019 में मुंबई के 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि अब एनसीपी में 2 फाड़ हो चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी शिवसेना ने 2019 में मुंबई की 36 में से 30 सीटें जीती थी, लेकिन आज हम बात करेंगे मुंबई की उन खास सीटों की जिन पर इस चुनाव में हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं। मुंबई की इन सीटों पर होगा हाई वोल्टेज मुकाबला। वर्ली विधानसभा, शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे वर्ली से दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। उन्हें यहां एमएनएस के संदीप देशपांडे और एकनाथ शिंदे शिवसेना के मिलिंद देवड़ा से त्रिकोणीय मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने 2019 में वर्ली सीट से जीत दर्ज की थी। माहिम विधानसभा, माहिम में एक और त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। यहाँ एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के लिए सबसे प्रतिष्ठित लड़ाई होगी, क्योंकि उनके बेटे अमित ठाकरे माहिम से शिवसेना के मौजूदा विधायक सदा सरवणकर और शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार महेश सावंत के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। बांद्रा ईस्ट, पूर्व मंत्री दिवंगत बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बांद्रा ईस्ट के निवर्तमान कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी ने अजित पवार की नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। उनके पिता पहले ही कांग्रेस छोड़कर अजित पवार की पार्टी में शामिल हो गए थे, जिनकी 3 अक्टूबर 2024 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें यहां शिवसेना यूबीटी नेता वरुण सरदेसाई से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा एमएनएस ने पूर्व स्थानीय विधायक तृप्ति सावंत को मैदान में उतारा है, जबकि शिंदे गुट के पदाधिकारी कुणाल सरमालकर बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं, जिससे मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा, गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ कथित संबंधों के मामले में जमानत पर बाहर चल रहे पूर्व मंत्री नवाब मलिक को एनसीपी अजित गुट ने यहां से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि शिंदे गुट ने सुरेश पाटिल को यहां से मैदान में उतारा है और भाजपा भी उनका समर्थन कर रही है, जबकि मानखुर्द शिवाजी नगर से समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक अबू आसिम आजमी को इस बार महायुति और अजित गुट के उम्मीदवारों के साथ साथ कांग्रेस के एक बागी निर्दलीय उम्मीदवार से भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। शिवड़ी विधानसभा, मौजूदा विधायक अजय चौधरी और पार्टी के वफादार और प्रसिद्ध लाल बादशाह राजा गणेश पंडाल के अध्यक्ष सुधीर साल्वी के बीच उम्मीदवारों को लेकर शिवसेना यूबीटी में अंदरूनी कलह के बाद उद्धव ठाकरे ने अजय चौधरी को शिवड़ी से अपनी पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया था, जबकि मनसे से वरिष्ठ नेता बालानंद गांवकर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और महायुति गठबंधन से अपने लिए समर्थन भी मांग रहे हैं। हालांकि शिंदे गुट के बागी नाना अंबोले दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ हैं और निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, जिससे शिवड़ी में मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।